हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थर्ड वीडियो को लेकर के आप लोग के सामने हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो एक छोटा सा और आसान सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जो है तो आसान लेकिन स्टूडेंट उसमें गलती करे। तो चलते हैं, आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। हमने इस टॉपिक का नाम दिया है इम्पोर्टेंट टर्म्स। यहाँ हमने हेडिंग दिया इम्पोर्टेंट टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड जो बराबर इस चैप्टर में क्वेश्चन को बनाने के दौरान हम लोग यूज करेंगे और इसका मतलब हम लोग को समझना। इम्पोर्टेंट टर्म्स में हमने फर्स्ट वर्ड यहाँ यूज किया टेन्योर ऑफ बिल। एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ फर्स्ट वर्ड लिखा टेन्योर ऑफ बिल। अगर आपसे कोई भी पूछे जी टेन्योर ऑफ बिल क्या मतलब होता है, सिंपल वर्ड में बोलेंगे इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ बिल। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ बिल। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ बिल। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ए ने बी के ऊपर बिल लिखा 2 महीने। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा। ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। तो यहाँ जो 2 महीने का पीरियड है हम इसको क्या बोलेंगे? टेन्योर। इस 2 मंथ के पीरियड को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? टेन्योर। बात समझ में आया? टेन्योर का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ। टेन्योर के बाद सेकेंड वर्ड हम लोग यहाँ हेडिंग दे रहे हैं ड्यू डेट। एकदम अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझना है और ये और ज्यादा परेशान करना है। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में ड्यू डेट का मतलब होता है डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट का सिंपल मतलब होता है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, मतलब जिस डेट को बिल का पेमेंट होना है उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। ड्यू डेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम है बेसिकली हमारा मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट बोले या मैच्योरिटी डेट बोले, क्या होता है ये? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ। हम लोग ये जानते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हमेशा कौन करता है? तो किसको? या तो ड्रॉवर को या पेई। तो ड्रॉई जिस डेट को बिल का पेमेंट करेगा, ड्रॉवर या पेई को, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। क्लियर? ड्यू डेट के बाद यहाँ हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं और इसको लिखने से पहले मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करता हूँ, क्योंकि क्लास 11 के बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा, बराबर ये एग्जाम में क्वेश्चन है। और वो हमारा वर्ड क्या है? डेज ऑफ ग्रेस। वो वर्ड हमारा क्या है? डेज ऑफ ग्रेस। क्या है हमारा वर्ड? वो डेज ऑफ ग्रेस। अब ये होता क्या है? when we calculate due date of bill, when we calculate due date of bill, when we calculate due date of bill, 3 additional days must be added. 3 additional days must be added. 3 additional days must be added. मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? ड्यू डेट इसका, बिल का, उसमें और हम लोग कितने दिन जोड़ देंगे? 3 दिन। और कितने दिन जोड़ देंगे? 3 दिन। These days
These days are called days of grace. These days are called days of grace. ये जो हम लोग 3 दिन जोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। अच्छे तरीके से इस बात को समझना है, जो जब भी हम ड्यू डेट निकालेंगे बिल का, उसमें और कितने दिन जोड़ देंगे? 3। इस एडिशनल 3 दिन को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। टेन्योर ऑफ बिल, मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को समझ में आया होगा। टेन्योर ऑफ बिल का क्या मतलब है? ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल जितने समय के लिए लिखता है उसको क्या बोलते हैं? बिल का पेमेंट जिस डेट को होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। और ड्यू डेट निकालते समय और कितने दिन जोड़ देते हैं? 3 दिन। इस एडिशनल 3 दिन को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। अब हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं रूल्स रिलेटिंग टू रूल्स रिलेटिंग टू रूल्स रिलेटिंग टू calculation of due date. Rules related to calculation of due date. ड्यू डेट निकालते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है या कौन कौन सा रूल है जिसको फॉलो करना है क्या निकालते समय? ड्यू डेट। पहला कंडीशन यानी कि फर्स्ट सिचुएशन आ सकता है व्हेन tenure is given in months. When tenure is given in months, मतलब जब टेन्योर मतलब पीरियड किसमें दिया हो? मंथ। इस कंडीशन में क्या करो? We will calculate due date. We will calculate due date on monthly basis. We will calculate due date on monthly basis. We will calculate due date on monthly basis. Ignoring the number of days. Ignoring the number of days in a month. Ignoring the number of days in a month and add additional 3 days and add additional 3 days and add additional 3 days। इसका मतलब समझे? जब टेन्योर किसमें दिया हो? मंथ में। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। जब टेन्योर किसमें दिया हो? मंथ। तो वी विल कैलकुलेट ड्यू डेट ऑन मंथली बेसिस। ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे मंथली बेसिस। इसका क्या मतलब है? तो इग्नोरिंग नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, ये नहीं देखना है जो कौन सा मंथ कितने दिन का है, और ऐड कर देना है और कितना दिन। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल हमारा है जो मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर एक बिल लिखा। मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2019 को किसके ऊपर? मिस्टर बी के ऊपर एक बिल लिखा। और ये बिल लिखा उसने कितने मंथ के लिए? 2 मंथ्स के लिए। प्लीज ध्यान से समझिए, 2 मंथ्स मतलब टेन्योर किसमें दिया हुआ है? मंथ। ये हमारा सिचुएशन था जब टेन्योर किसमें दिया है? मंथ। तो मैंने बोला जो ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं कैसे? मंथली बेसिस पर। डेट ऑफ बिल क्या है? 1 जनवरी 2019।
2 मंथ टेन्योर है तो 2 महीना आगे जाएंगे। यहाँ ये नहीं देखेंगे जो कौन सा मंथ कितने दिन का है। 1 जनवरी से 2 महीना आगे जाना है। 1 जनवरी से हो गया 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, यानी कि जब हम 2 महीना आगे गए तो क्या आया हमारा 1 जनवरी 2019। इसमें और कितने दिन जोड़ते हैं 3, 1 तारीख में 3 दिन और जोड़ दिए तो क्या आ गया हमारा 4 मार्च 2019। ये 4 मार्च 2019 जो आया वो हमारा क्या आया ड्यू डेट। ये हमने कैसे निकाला, हमने ये निकाला मंथली बेसिस पर, जहां हमने ये नहीं देखा कि कौन से मंथ कितने दिन के हैं और कितने दिन जोड़ दिए। पहला रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे रूल की तरफ। एकदम ध्यान से एक एक चीज को समझना है। रूल नंबर 2 है हमारा, एकदम ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 है हमारा व्हेन टेन्योर इज गिवन इन डेज। प्लीज ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 2 है हमारा व्हेन टेन्योर इज गिवन इन डेज। जब टेन्योर किस में दिया हो डेज, मंथ में दिया हो तो क्या करते हैं, मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर होगा। मंथ में दिया हो तो क्या करते हैं, मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 के तरफ, और वो रूल नंबर 2 है हमारा when tenure is when tenure is when tenure is in days। जब टेन्योर किसमें दिया हो डेज, प्लीज ध्यान से समझिए। जब टेन्योर किसमें दिया हो डेज, जब टेन्योर डेज में दिया हो तो क्या करो, प्लीज ध्यान से समझना। हमने लिखा वी विल कैलकुलेट ड्यू डेट, we will calculate due date on days basis। we will calculate due date on days basis। days basis मतलब days basis का क्या मतलब है, days basis का मतलब है considering number of days in a month, considering number of days in a month, considering number of days in a month। मतलब किस महीना में कितना दिन है उसको देखेंगे। एंड एड 3 days, एंड एड 3 days, और जोड़ देंगे और कितने दिन 3 दिन। प्लीज ध्यान से समझिए। मैंने बोला जब मंथ में दिया हो तो ये नहीं देखते हैं जब किस महीना में कितना दिन, लेकिन जब डेज में दिया है तो देखेंगे कि किस महीना में कितने दिन और कितने दिन जोड़ देंगे 3। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर एक बिल लिखा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर एक बिल लिखा, और ये बिल उसने लिखा कब, मान लीजिए 1 मार्च 2020। कब लिखा 1 मार्च 2020, और टेन्योर दिया हुआ है मान लीजिए 60 डेज का। टेन्योर है कितने दिन का 60 डेज का। प्लीज ध्यान दीजिए टेन्योर किस में है डेज। अगर ये मंथ में होता तो जितना महीना बोलता उतने महीना आगे जाता, लेकिन डेज में है। कब लिखा है 1 मार्च 2020 को, 60 डेज आगे जाएंगे तो पहले मार्च खत्म होगा। मार्च होता है हमारा 31 दिन का, 1 तारीख को लिखा तो मार्च में हुआ 30 दिन। उसके बाद किस में बढ़ेंगे अप्रैल में। अप्रैल होता है हमारा कितने दिन का 30 दिन का, 30 60 दिन हो गया, अप्रैल खत्म। तो अब 3 दिन जो लेंगे वो किसका लेंगे मई का, यानी कि ड्यू डेट क्या हो जाएगा ड्यू डेट क्या हो जाएगा 3 मई 2020। ड्यू डेट क्या हो जाएगा 3 मई
2020। कैसे हो गया, ये बात समझ में आ गया। हमने 1 मार्च को लिखा था 60 डेज आगे जाना है, तो मार्च का ले लिए 30 दिन, अप्रैल का 30, 60 दिन पूरा हो गया। अब 3 दिन और जोड़ना है, तो 3 दिन किसका होगा, मई का, यानी कि मई 3 क्या हो गया हमारा, क्लियर। जब जो मंथ में दिया हो तो क्या करेंगे, जब डेज में दिया हो तो क्या करेंगे, ये बात क्लियर है। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा है उसको और ध्यान से समझना है। रूल का 3rd पॉइंट है हमारा, व्हेन ड्यू डेट is on public holiday. When due date is on public holiday. जब ड्यू डेट आ जाए किस डेट को, पब्लिक हॉलीडे। मेरे हिसाब से सारे लोग समझते होंगे कि पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, सरकारी अवकाश का दिन, मतलब जो गजेटेड हॉलीडेज है, मतलब जो हमारे वेल नोन, यानी कि पहले से पता है जिस दिन को छुट्टी, मान लीजिए वही डेट पड़ जाता है, तो क्या करें, ध्यान से समझिएगा। वी विल कंसीडर 1 day after 1 day before as due date। उस कंडीशन में एक दिन पहले के डेट को ही क्या मान लेंगे, ड्यू डेट। ध्यान रखिएगा, जब ड्यू डेट आ जाता है पब्लिक हॉलीडे को, तो 1 day बिफोर, एक दिन पहले के ही डेट को क्या मान लेंगे, ड्यू डेट। जैसे मान लीजिए एक बिल लिखा गया, प्लीज ध्यान से समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए एक बिल लिखा गया 1 जुलाई 2018 और बिल का टेन्योर है 1 मंथ का। मान लीजिए एक बिल लिखा गया, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक बिल लिखा गया कब, मान लीजिए एक बिल लिखा गया कब, बिल लिखा गया 12 जुलाई 2018 और बिल का पीरियड है 1 मंथ। बिल का पीरियड है कितने मंथ का, 1 मंथ। तो 12 जुलाई से अगर हम 1 मंथ आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 12 अगस्त 2018। 3 दिन जोड़ते हैं, 3 दिन हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया, 15 अगस्त 2018। 15 अगस्त हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है, 15 अगस्त हमारा पब्लिक हॉलीडे है। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर ड्यू डेट आ जाता है पब्लिक हॉलीडे को तो क्या करेंगे, एक दिन पहले के डेट को 1 day बिफोर, क्या बोले थे, 1 day बिफोर, मतलब एक दिन पहले के डेट को क्या मान लेंगे, ड्यू डेट। तो 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 2018, ये हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू डेट। 14 अगस्त 2018 यही हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू डेट। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ड्यू डेट किस डेट को आ गया था, पब्लिक हॉलीडे। और जब ड्यू डेट आ जाता है पब्लिक हॉलीडे को, एक दिन पहले के ही डेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्लियर है। लास्ट रूल में हम लोग चलते हैं। लास्ट रूल है हमारा, प्लीज ध्यान से समझिएगा, ड्यू डेट निकालने का 4th और लास्ट रूल है हमारा। व्हेन ड्यू डेट इज ऑन इमरजेंसी हॉलीडे, व्हेन ड्यू डेट इज ऑन इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे समझते हैं, भारत बंद, बिहार बंद, पाकिस्तान बंद, चाइना बंद। बिहार और झारखंड और यूपी के लोग इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं।
क्योंकि बिहार, झारखंड और यूपी में कुछ भी हुआ तो बंद करना एक बेसिकली फंडामेंटल राइट आप लोग समझते हैं। बिहार, झारखंड और यूपी के लोग अगर घर में भी लड़ाई हुई एनएच पर पहुंच जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होना चाहिए। मतलब डिक्लेयर्ड हॉलीडे नहीं है, लेकिन डिस्टरबेंस के कारण हॉलीडे डिक्लेयर। तो क्या इस कंडीशन में, प्लीज ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन में याद रखिएगा, वी विल कंसीडर, इस कंडीशन में याद रखिएगा, वी विल कंसीडर 1 day after, 1 day after as due date। इस कंडीशन में एक दिन बाद के डेट को क्या मानेंगे? ड्यू डेट। पब्लिक हॉलीडे में 1 day बिफोर और इमरजेंसी हॉलीडे में 1 day आफ्टर। मान लीजिए एक बिल लिखा गया था 15 अक्टूबर 2020, बिल का टेन्योर था मान लीजिए 1 मंथ, बिल का टेन्योर था 1 मंथ का, और क्वेश्चन में बोला गया जो इमरजेंसी हॉलीडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 15 अक्टूबर है, अगर 1 महीना आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 15 नवंबर 2020। हमने 3 दिन जोड़ दिया, यानी कि कायदे से हमारा ड्यू डेट क्या आता है? 18/11/2020। लेकिन मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है या रियल लाइफ सिनेरियो में गवर्नमेंट ने इस डेट को क्या डिक्लेयर कर दिया? इमरजेंसी हॉलीडे। क्या डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने? इमरजेंसी हॉलीडे। तो मैंने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर देगा, एक दिन बाद 18 के बाद अगला दिन क्या होगा? 19 नवंबर 2020। ये हमारा क्या आ जाएगा? आज हमने आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके रूल्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग स्टार्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।